कल्पना कीजिए, अगर आज इसी क्षण आपको ऐसा मार्ग मिल जाए जो सीधे कैलाश पर्वत की ओर ले जाए, क्या आप उस पर चलने का साहस करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कैलाश केवल बर्फ से ढका हुआ पर्वत नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच का वह द्वार है जहां से आगे साधारण मनुष्य की नहीं, दिव्य चेतना की यात्रा शुरू होती है। हजारों वर्षों से लोगों एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या भगवान शिव आज भी कैलाश पर निवास करते हैं? लेकिन आज का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अगर शिव आज भी कैलाश पर हैं, तो उनके साथ कौन रहता है? क्या केवल माता पार्वती? क्या केवल नंदी? या फिर वहां आज भी ऐसे दिव्य प्राणी हैं जिन्हें देखने का सौभाग्य केवल महान ऋषियों और सिद्ध योगियों को मिलता है? आज हम उसी रहस्य का द्वार खोलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बीच खड़े हैं। चारों ओर सफेद बर्फ, ठंडी हवा, इतना गहरा मौन कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही है। आपके सामने कैलाश पर्वत। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अचानक वातावरण बदलने लगता है। हवा पहले से अधिक शांत हो जाती है, समय जैसे धीमा पड़ जाता है और तभी आपको दूर एक विशाल आकृति दिखाई देती है। एक दिव्य बैल, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। वह सामान्य बैल नहीं, नंदी है। लोग उन्हें केवल भगवान शिव का वाहन समझते हैं, लेकिन शैव परंपरा में नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि कैलाश के प्रथम रक्षक माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शिव के दर्शन करना चाहता है, पहले उसे नंदी भगवान परखते हैं। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्त शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन करते हैं। लेकिन अगर नंदी द्वारपाल हैं, तो द्वार के भीतर कौन है? यहीं से शुरू होता है कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य। आप नंदी के आगे बढ़ते हैं और अचानक आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। चारों ओर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा में एक अलग ऊर्जा है। फिर धीरे धीरे बर्फ के बीच असंख्य आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। कुछ विशाल, कुछ अत्यंत शांत, कुछ तपस्या में लीन, कुछ हाथों में दिव्य अस्त्र लिए हुए। यही है शिवगण। लेकिन यहाँ से एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि शिवगण केवल भूत प्रेत हैं, जबकि शैव परंपरा में शिवगणों का अर्थ केवल इतना नहीं है। जो भी अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित कर देता है, वह शिव का गण कहलाता है। इसीलिए कैलाश में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर आत्मा केवल शिव की होती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शिवगणों के बीच से गुजरते हुए आपको एक बात समझ आने लगती है, यहाँ कोई शोर नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई भय नहीं। फिर भी हर दिशा में ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। तभी अचानक पूरी घाटी में एक गूंज सुनाई देती है, डम डम डम। डमरू की वह ध्वनि जैसे पूरा कैलाश में फैल जाती है। उसी क्षण सभी शिवगण एक साथ शांत होकर एक ही दिशा में देखने लगते हैं। आप भी उसी दिशा में दिखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता, केवल बर्फ, धुंध और तेजी से बहती हुई हिमानी हवा। कुछ क्षण के बाद धुंध के भीतर से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश प्रकट होने लगता है। जितना वह प्रकाश निकट आता है, उतनी ही आपकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन वह भगवान शिव नहीं, वह है महर्षि और सिद्ध योगियों का समूह। शैव परंपराओं में कहा जाता है कि अनेक महान योगी अपने साधना के बाद कैलाश की दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं।
इसे किसी भौतिक नगर की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था के रूप में समझा जाता है। उन योगियों के चेहरे पर न कोई गर्व था, न कोई इच्छा, केवल पूर्ण शांति। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हों। तभी धरती हल्की सी कांपती है, बर्फ के कण हवा में उठने लगते हैं, आकाश में बादल गोलाकार घूमने लगते हैं, डमरू की ध्वनि और स्पष्ट होने लगती है और फिर पूरे कैलाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। आपकी आंखें उस प्रकाश को सह नहीं पाती। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ श्वेत हो जाता है। जब प्रकाश धीरे धीरे कम होता है तो सामने एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है। बर्फ पर व्याघ्र चर्म, जटाओं से प्रवाहित होती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, नीलकंठ, पूर्ण समाधि में विराजमान भगवान शिव, उनके समीप माता पार्वती, दाहिनी और नंदी नहीं, चारों ओर शिवगण। किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ भाषा समाप्त हो जाती है, केवल अनुभूति शेष रह जाती है। उसी समय आपको समझ आता है कि लोगों कैलाश तक पहुँचने की इच्छा क्यों करते हैं। शिव को देखने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए, क्योंकि शिव केवल पर्वत पर नहीं, हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, जहाँ करुणा जन्म ले, जहाँ सत्य को स्वीकार करने का साहस हो। शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि जीवित चेतना मानते हैं, और शायद यही है कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या आज भी भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास प्रमाण के रूप में न हो, लेकिन हजारों वर्षों से ऋषि, योगी और संत एक ही बात कहते आए हैं, महादेव को आंखों से नहीं चेतना से देखा जाता है। कहा जाता है, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को शांत कर ले, अपने अहंकार को त्याग दे और बिना किसी स्वार्थ के केवल सत्य का मार्ग चुन ले, उसी दिन उसके भीतर भी एक छोटा सा कैलाश प्रकट होने लगता है। शायद इसी कारण आज भी लाखों हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके कैलाश पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें केवल एक पर्वत नहीं मिलता, उन्हें मिलता है मौन, एक ऐसा मौन जो मन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाता है। और शायद यही कारण है कि कैलाश को जीतने की नहीं,